आप में से अक्सर लोग नहीं जानते कि पहले अंडा आया था कि पहले मुर्गी आई। इसी तरह जिन लोगों को घुटने में दर्द है, अक्सर उनमें से नहीं जानते कि उनका पहले दर्द शुरू हुआ था या पहले उनका घुटने ने मुड़ना छोड़ा था या उनके घुटने में कमजोरी पहले आई थी। मेरी ये एक्सरसाइजेस खास उन लोगों के लिए जिनके घुटने में दर्द भी है और उनका घुटना पूरा मुड़ता भी नहीं है और पूरा सीधा भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर घुटने की दर्द और घुटने का ना मुड़ना और ना सीधा होने के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताने लगा हूं जिससे आपके घुटने के उसके सीधा होने में और उसको पूरा मोड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेचेस की बात करते हैं। अगर आप लोगों का ये मेरा राइट घुटना है, अगर आपके राइट घुटने में आपको दर्द है तो आपने देखा होगा कि वो या तो बिल्कुल सीधा नहीं होता। बिल्कुल सीधा से मतलब ये है कि जब आप उसको बेड पे रखते हैं तो आपका घुटना सीधा नीचे इसको टच करना चाहिए। अगर नहीं तो आपका घुटना मुड़ता नहीं है। जिस तरह हम लोगों का पूरा घुटना मुड़ता है, उन लोगों का घुटना नहीं। घुटने को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। घुटने के आगे से भी कुछ मसल जा रहे हैं। घुटने के पीछे दो तरह के मसल हैं। कुछ मसल ऐसे हैं जो ऊपर वाली रान वाली टांग, ये जो हड्डी है, यहां से आके और इस घुटने को क्रॉस करते हैं और नीचे इस नीचे वाली हड्डी में जाके वो जुड़ते हैं। कुछ मसल हैं जो नीचे वाले हड्डी से आते हैं, वो घुटने को क्रॉस करते हैं और ऊपर वाली हड्डी पे आके उनको अटैच होते हैं। तीसरे नंबर के घुटने के ऊपर एक कैप्सूल है, एक पूरा होल, एक गुलाफ होता है जो कि उसको आगे से और पीछे से कवर करता है। बाज का इस गुलाफ के अंदर कहीं पे टाइटनेस आ जाती है जिसकी वजह से आपका घुटना सीधा नहीं होता। इन 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 सब केसेस में आपने ये देखना होता है कि किस तरह से आप इन मसल्स को और इस गुलाफ को आप किस तरह से स्ट्रेच करें ताकि आपके घुटने की जो रेंज ऑफ मोशन है, जिसको हम कहते हैं कि उसका पूरा उसका सीधा होना और पूरा उसका मुड़ना जो है ना, वो आपका बेहतर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने घुटने को मोड़ना है, मोड़ने के लिए आपको एक सादी जो स्ट्रेच आपको करना है वो ये करना है कि इस तरह आप लेट के तो कोशिश करें कि घुटने को इस तरह यहां से पकड़ लें। अगर जो लोग पहुंच सकते हैं वो ऐसे नीचे से पकड़ के खींचे और घुटना ऐसे सीधा ऊपर करें और फिर उसको नीचे पूरा मोड़ने की कोशिश करें। जिन लोगों का जैम है, लेट्स से अगर आपका यहाँ पे रुक जाता तो यहाँ पे ला के आप उसको थोड़ा सा जोर लगाएं ताकि वो मुड़े। उसको आपने सिर्फ ये नहीं करना कि इस तरह के झटके के साथ आपने जोर नहीं लगाना, बड़े आराम से उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। जो लोग अपने हाथ से नहीं कर सकते, उनके हाथ नहीं पहुंचते, वो इस तरह का कोई पट्टा ले लें या आप अपने दुपट्टा ले लें और आप अपनी टांग को इस तरह यहाँ पे रख के तो इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करें। अगर आपके हाथों में या कलाइयों में भी आपके दर्द है तो आप इसको जोर से इस तरह ऐसे भी पकड़ सकते हैं ताकि आपको वो मुड़ने में थोड़ी सी मदद दे। इस तरीके से आप अपने घुटने को मोड़ना शुरू करें और बड़े आराम से आप उसको सस्टेन, जिसको हम कहते हैं ना कि मुसलसल जोर लगाएं। बेशक 5 तक गिर लें, 1 2 3 4 5 और फिर उसको छोड़ें, फिर 1 2 3 4 5 फिर उसको छोड़ें। तो इस तरह से घुटने को मोड़ने की कोशिश करें। इससे अगर आप बेहतर और करना चाहते हैं, जिन लोगों का घुटना ज्यादा मुड़ता है और एंड पे जाके थोड़ा सा फंसता है, वो दरमियान में इस तरह से एक छोटी सी टॉवल की चीज को रख लें और उसको दरमियान में रख के और फिर घुटने को ऐसे इसको मोड़े। लेटना इसलिए जरूरी है इस एक्सरसाइज के लिए ताकि जब आपकी बॉडी सीधी होती है तो जो मसल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से जाता है वो मसल रिलैक्स होता है। जब अगर आप बैठ के करेंगे तो मसल पहले ही टाइट हो चुका है। तो कोशिश करें ये एक्सरसाइज आप लेट के करें। ये स्ट्रेच है बेसिकली। तो इस तरह लेट के इस घुटने को मोड़े, इसको दरमियान में रखें। इससे क्या होगा, इसको दरमियान में रखने से ये होगा कि आपके घुटने के अंदर जो लिगामेंट्स है जो कि ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जोड़ते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेच में आ जाएंगे, वो थोड़ा सा खिंचाव में आ जाएंगे। तो ये दो एक्टिविटीज या स्ट्रेचेस हैं जो आपने घुटने को मोड़ने के लिए करनी है। सीधा करने के लिए आपने घुटने को ये करना है कि जब आप इसको सीधा रखें और अगर आपका पाँव इससे ज्यादा नीचे नहीं जाता तो इस स्टेज पे इसको रख के इसी पट्टे को इस्तेमाल करें जो आपको पहले मैंने बताया। इस पट्टे के साथ आप इसको पाँव के नीचे से ऐसे करके तो आप इस पाँव को ऊपर की तरफ खींचें। जब आप इस पाँव को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो वही मसल जो यहाँ से आके इसके पीछे लगता है वो उसमें पूरा खिंचाव पैदा होगा। आपने करना ये है कि जब आप इसको खींचेंगे तो आप इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। ऐसे खींचें, 1 2 3 4
5 और फिर उसको छोड़ें, फिर उसको खींचें 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने उसको खींच के रखना है। उसके बाद आपने जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको इस तरह का एक छोटा सा तकिया चाहिए। आप तकिया भी ले सकते हैं, आप उसको टॉवल को या जो घर में लिहाफ या, लेकिन आपने बहुत बड़ा कंबल नहीं लेना, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इससे बड़े साइज में ना हो। इसको करना क्या है, आपने वैसे ही ऊपर घुटने के ऊपर रख के, इस तरह रख के, जिस तरह मेरी टांग है, तो आपने इसको टांग को नीचे की तरफ दबाना है। कोशिश करें कि आपकी ये जो एड़ियां हैं ये उसके साथ लगी रहे। आपने ऐसे नहीं अभी ऐसे नहीं करना, आपने इस एड़ी को भी रखे, यहाँ पे आपकी हिप भी नीचे रहे, ना आप ऐसे एक्सरसाइज करें और ना आपने ऐसे एक्सरसाइज करनी है। आपने इस सॉफ्ट कुशन को, इसको जितना दबा सकते हैं, जब आप इसको दबाएंगे तो ये आपका जो मसल है, जो रान का बड़ा पट्टा है, ये आपको महसूस होगी, ये टाइट होता है। इसको आप जितना टाइट कर सकते हैं, करना आपने क्या है कि आपने 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। आप इसको दबाएं जितना दबा सकते हैं और फिर इसको 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और फिर आप अपने इसको रिलीज करना है। फिर आपने इसको दबाना है 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसी की जो एक अगली एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, वो आपने इसी तरह, उसके लिए आप इन दोनों को बारी बारी आप दबाएंगे। आप सबसे पहले इसको दबाएंगे ऐसे पूरा नीचे दबाने के बाद, उसके बाद आपने पाँव को, पंजे को अपनी तरफ खींच के और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 और फिर छोड़ दें। फिर इस तरह इस टांग को पहले आप इसको नीचे दबाइए, पंजा ऊपर की तरफ और फिर ऊपर। 1 2 3 4 5। आपको इस पट्टे में ठीक ठाक खिंचाव महसूस होगा। जितना ज्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा, ये पट्टा उतना ही मजबूत हो रहा है। मैं एक दो फिर थोड़ी देर के लिए दोहराता हूं मैं, कि पहले इसको नीचे दबाइए, पंजे को ऊपर कीजिए और टांग को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। इस तरह बारी बारी इन टांगों को कीजिए। कितनी दफा आपने ये एक्सरसाइज करनी है, इसको आपने 10 से 15 दफा एक एक्सरसाइज को करना है। दिन में सिर्फ एक दफा कीजिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो बेशक एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए। एक और काम कीजिए कि एक्सरसाइज करने से पहले कोशिश करें कि अपने घुटने के ऊपर, वो मैंने एक आइसिंग आपको तरीका बताया, अगर आप पीछे जाके मेरे चैनल में जाके देखें तो मेरे एक वीडियो है आइसिंग करने की। आइसिंग से आपके मसल्स, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो घुटने के इर्द गिर्द हैं, वो रिलैक्स होते हैं। आप हीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग जिनको घुटने का दर्द है उनका पहले ही घुटना इतना गर्म हो चुका होता है, आपको उसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। ये एक्सरसाइज अक्सर लोग कर सकेंगे, शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो। उसके लिए एक आपको दीवार चाहिए और आपको दीवार के साथ इस तरह बिल्कुल कमर लगा के आपको इसको इस तरह खड़े होना है। अब मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा सा सीधा खड़े हो सकते हैं, बहुत बूढ़े लोग शायद ये एक्सरसाइज ना कर सके, लेकिन अक्सर लोग इसको इतना कर सकेंगे जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने टांगों को थोड़ा सा दीवार से तकरीबन 1 फुट के फासले पे रखें। आपके जो पाँव हैं वो आपके शोल्डर की चौड़ाई पे होने चाहिए, ना तो बहुत बाहर करके रखें, ना बिल्कुल उनको जोड़ के रखें। जितने आपके ये शाने, ये शोल्डर हैं, इसके बिल्कुल विड्थ पे रखें उसको। उसके बाद आपने करना यह है कि अपने बिल्कुल बॉडी को सीधा रख के तो अपने थोड़ा सा इसको नीचे करें, जहां तक आप कंफर्टेबली नीचे आ सकते हैं। आपकी दीवार नरम होनी चाहिए। याद रहे कि हमारे मुल्कों में वो ईंटों की दीवारें होती हैं, उस पर आप नहीं कर सकते। आपको नरम दीवार चाहिए, सीमेंट पे भी नहीं हो सकेगा। आपको कोई ऐसी चीज चाहिए, या लकड़ी की हो या दरवाजा हो। मेक श्योर कि दरवाजा बाहर की तरफ ना खुले, वरना आप बाहर पड़े होंगे। खैर, आप किसी चीज पे ऐसे पीछे खड़े हो जाएं और उसको बेंड करें। बेंड करके 5 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और फिर वापस आए। मैक्सिमम आप इसको यहां तक लेके आए जहां तक ऐसे तकरीबन आप बैठते हैं। 1 2 3 4 5 और वापस लेके आए। ये एक्सरसाइज शुरू में जिन लोगों को जरा प्रैक्टिस नहीं है वो उसको थोड़ा थोड़ा करें, 2 4 5 6 इंच आए, फिर वापस आए, और जैसे जैसे आप में एतमाद पैदा हो तो आप इसको और नीचे जाएं, लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना। मेक श्योर आपकी जो ये हैं तकरीबन ये 90 से थोड़ा ऊंचा ही है।
आपके घुटने इससे ज़्यादा बेंड नहीं करने आपने, वरना आप वहाँ पे जाके आपके एकदम से घुटने जवाब दे जाएंगे, आप बैठ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है आप इसको ऐड करते जाएं। ये सारी एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और जो इससे सख्त एक्सरसाइज है वो आपको दिखाऊंगा घुटने की दर्द के लिए। मेरे बाकी भी एक्सरसाइज आएंगी, बाकी जो आपके शोल्डर हैं, एल्बोज हैं, रिस्ट हैं, बाकी भी जिस्म के हिस्से के लिए वीडियोस आ रही हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए।